आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, कैसे कैसे उसके फीचर्स होते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड टाइप ऑफ पार्टनर। ये सारा इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन, और डेफिनेशन की मदद से ही ना मैं सारे फीचर निकाल दूंगा आपके। देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है, सबसे बेस्ट डेफिनेशन होती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of a business on by carried by all or any one of them acting for all। अब इसका मतलब समझाता हूं, एक एक वर्ड समझाऊंगा और यही फीचर होंगे। सबसे पहले इट इज अ रिलेशन। भाई पार्टनरशिप ना एक रिलेशन होता है दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स के बीच में। अब सर रिलेशन कैसे, मतलब रिलेशन मतलब यार एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। एजेंट एंड प्रिंसिपल का, एजेंट एंड प्रिंसिपल का मतलब मैं ही मालिक हूं और मैं ही एजेंट हूं। मतलब सपोज करो दो पार्टनर है, ये ए है, ये बी है, आ रही है उसकी लात, और ये सी है। तो ये तीन पार्टनर है हमारे। अब सपोज करो ए ने कोई ऑर्डर दिया इनको फॉलो करने के लिए बी और सी को, तो बी और सी को करना पड़ेगा इफ दे आर अ पार्टनर। यानी कि ए इस वक्त एजेंट और प्रिंसिपल हो गया, बाकी दोनों लोग एजेंट हो। और अगर बी कुछ काम कहेगा तो भी हमें ए और सी को करना पड़ेगा। जैसे सी कहता है कि आज मैं दुकान पे चले जाता हूँ, आप लोग वहां से सामान उठा लो, तो सी प्रिंसिपल बन गया, उसने हमें ऑर्डर दिया और वी आर एजेंट ऑफ दैट, वी विल डू दैट वर्क फॉर हिम। यानी कि आप मालिक भी हो, आप एजेंट भी हो, याद रखना। तो एक रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में। कौन सा रिलेशन होता है? एजेंट एंड प्रिंसिपल का, बिटवीन पर्संस। पर्सन से सर कितने पर्सन हो सकते हैं? बुक में आपका गलत डाटा दे रखा है, वो ओल्ड डाटा है, बहुत पुराना डाटा है, मैं आपको नया डाटा दूंगा। मिनिमम एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने में मिनिमम दो पार्टनर चाहिए। और सर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैसे तो अगर मैं आपको डिटेल में जाके पढ़ाऊं, वैसे अगर आपका सीधा आंसर आए तो 50 बनता है। पर अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो हमारा एक कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं। पर यहां पर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप डिसाइड कर सकते हो, आप इससे कम कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर सकती है पर ज्यादा नहीं कर सकते। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम इंडिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 रखेंगे। वैसे जो लॉ में लिखा हुआ है एक्ट के अंदर वो 100 लिखा हुआ है, पर रियलिटी में जो अप्लाइड होता है वो 50 होता है। तो आंसर आपको 50 ही देना है। तो ये सारे के सारे पर्सन हो सकते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड होते हैं बाय पार्टनरशिप, जिनको आप पार्टनर नहीं बना सकते। जैसे कि 18 साल से छोटे बच्चे को पार्टनर नहीं बना सकते, सिर्फ अगर बनाना चाहते हो तो सिर्फ प्रॉफिट में ही बना सकते हो। ऐसा कोई बंदा जिसपे केस चल रहा हो, कॉन्विक्ट हो, जेल में पड़ा हो, नहीं बना सकते। कोई पर्सन एलियन एनिमी हो, एलियन एनिमी से वो जादू वाला एलियन नहीं, ठीक है। ये एलियन एनिमी वो होता है जैसे कि मेरी लड़ाई इस वक्त किसी कंट्री के साथ शुरू हो जाती है, मेरे देश का दुश्मन मेरा दुश्मन, तो मेरा पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर कंट्री वार छिड़ जाती है ना तो जो दूसरी कंट्री होती है वो एलियन एनिमी बन जाती है, तो उसका हर मेंबर आपका एलियन पर्सन बन जाता है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये पर्सन नहीं बन सकते आपके पार्टनर। आगे, हु हैव एग्रीड। अब अगला वर्ड है एग्रीड। देखो डेफिनेशन से आपके सारे फीचर बताता चलूंगा, फीचर बताने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। एग्रीड का मतलब है भैया उन सब ने एग्रीमेंट साइन करा है। अब एग्रीमेंट जो होता है ना वो होता है पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब आप एक डीड बनाते हो यार। अगर 4-5 बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो भैया अगर मिलके काम करेंगे ना तो झगड़े तो होंगे। उन झगड़े को सॉल्व करने के लिए हमें एक डीड बनाना, सुन लो, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है डीड बनाना, पर एडवाइसेबल है। एडवाइजेबल है कि आप जब भी बिजनेस शुरू करो पार्टनरशिप डीड जरूर बना के स्टार्ट करो। इसमें सारे लिख लो कि प्रॉफिट ऐसे ऐसे बटेगा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ये करेंगे, एडमिशन करना है तो ये करेंगे, अगर परचेज करना है, सेल करना है, कितना है, सब कुछ लिख दो उठाकर पार्टनर से रिलेटेड, कहीं झगड़े ही ना हो फ्यूचर में।
अगर फिर भी कहीं झगड़े हो जाते हैं ना, तो फिर हमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। आगे देखो, टू शेयर द प्रॉफिट, ये बात याद रखना, 4 पार्टनर है तो सबको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तभी वो पार्टनर कहलाएंगे। चाहे 1% दो, चाहे 0.5% दो, चाहे 50% दो, चाहे 60% दो, प्रॉफिट देना जरूरी है। अगर आप बोलते हो कि हम 4 पार्टनर बनते हैं और ए जो तू पर्सन है ना, हम ये 3 पार्टनर है, ए ना सी को बोलता है तू पार्टनर बन जा और मैं तेको 50,000 रुपए पर मंथ सैलरी दे दूंगा, भैया वो पार्टनर नहीं है, वो तो सैलरी पे काम कर रहा है, वो तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर हो गए, एक मालिक हो गया और एक नौकर हो गया। पार्टनर में सबको प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, ये बात याद रखना। देन कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलके काम करें या कोई एक बंदा काम कर ले बाकी रेस्ट कर ले, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। भाई बी और सी कहीं घूमने गया हुआ है, ए ही अकेले काम कर रहा है, तो ए उसके दोनों के बिहाफ पे काम कर रहा है, वो भी चलेगा पार्टनरशिप। कभी कभार ऐसा होता है सी बिल्कुल नहीं काम करता बट पैसा लगाता है। सपोज करो आप बच्चों में से 2 बच्चे मेरे पास आए और बोला सर आओ चलो बिजनेस शुरू करते हैं, मैंने कहा ठीक है शुरू करते हैं पर मेरे पे टाइम नहीं है। कह रहा सर आप आ जाओ, आप पैसा लगा देना बस, और आपके आने की भी जरूरत नहीं, आप कभी आके दुकान पे देखना भी मत, पार्टनरशिप में पैसा लगा दो। मैंने कहा ठीक है यार, प्रॉफिट मिलता रहेगा, पैसा लगाना है, बैंक में लगाऊंगा 6-7% का इंटरेस्ट मिलेगा, इनका अगर बिजनेस रन करेगा तो ज्यादा मिलेगा पैसा, लगा दिया पैसा, बन गया पार्टनर। समझ आया? आ जाओ फीचर्स देखो, प्लूरैलिटी, एक से ज्यादा पर्सन होंगे, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। बैंक में, बैंक में अगर आप बैंक का सेक्टर खोलना चाहते हो तो बैंक में मैक्सिमम 10, 10 से ऊपर पार्टनर नहीं हो सकते, मैक्स 10 रखा हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, यस देयर इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, अरे भैया बिजनेस तो होना चाहिए और वो भी लॉफुल होना चाहिए। अब आके मेरे से बोलते हो 2 पार्टनर है ए और बी, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, आज यार पार्टनरशिप करते हैं, लीगल में पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और ड्रग सप्लाई करेंगे, ये कौन सी पार्टनरशिप हो गई? पार्टनरशिप भैया लीगल काम के लिए करना, इलीगल के लिए सोचना भी मत पार्टनरशिप, ठीक है, वो लीगल नहीं कहलाएगी। कहीं कहो सर हम तो सारे डॉक्यूमेंट बना लिए, पार्टनरशिप डीड बना ली, अब तो लीगल है, भैया इलीगल है, हाथ जुड़वा लो। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन, बताया मैंने, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है उनके बीच में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यस, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आपकी कंपनी डूब जाती है और आपका नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, आपको लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तो आपको अपनी पर्सनल जायदाद भी बेचनी पड़ेगी उनको पैसा देने। सारे पार्टनर इक्वल लाइबल रहेंगे। गुड फेथ और ऑनेस्टी, गुड फेथ और ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है पार्टनरशिप में, वरना कोई भी पार्टनर फ्रॉड कर देगा, तो ये तो एक होना चाहिए पार्टनरशिप में। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, बिल्कुल आप अपना हिस्सा किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज करो ए बी सी आर पार्टनर है और सी बोलता है मैं जाना चाहता हूं, मेरी जगह तुम डी को रख लो, बी कहता है चल रख ले, ए ने मना कर दिया, नहीं होगा भैया, नहीं रखेंगे आप। सर इसमें क्या दिक्कत है सर, रख लो ना, क्या है, बेचारा सी की उम्र हो गई है। सपोज करो ए बी और शाहरुख खान था मेरा पार्टनर, ठीक है। अब शाहरुख खान बोलता है कि मैं फर्म छोड़ के जाना चाहता हूँ, मेरी जगह डी को रख लो, मैं क्यों जाने दूंगा उसको? अगर वो मेरा पार्टनर रहेगा तो मेरी कंपनी का नाम होगा, नाम होगा तो उससे मेरे कस्टमर बनेंगे, कस्टमर बनेंगे तो मेरी गुडविल बनेगी कंपनी की, गुडविल बनेगी तो मेरे सामान बिकेगा रोड पर। बट अगर डी आ गया तो डी को कोई पहचानता नहीं, तो ऐसे इजिली जाने भी नहीं देते, आने भी नहीं देते। पार्टनरशिप में बड़ा पंगा है, जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करते ना, कोई नया पार्टनर ना आ सकता ना जा सकता, जाने के भी। अगर हाँ सर ये तो बहुत दिक्कत है, आप जाने भी नहीं दोगे किसी को, ये उसको मन है नहीं करना, सर पार्टनरशिप डीड में लिख दो ना, बताया था ना एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उसमें लिख दो अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है, एक एज लिख दो, 40 के बाद कभी भी जा सकता है, 5 साल कंपनी में दे के बाद, पार्टनरशिप में देने के बाद जा सकता है, नोटिस देने के 6 महीने के बाद जा सकता है। लीगैलिटी फॉर्मेलिटी पूरी करो, आ जाओ। पार्टनर कितने तरह के हो सकते हैं? पार्टनर अलग अलग तरह से हो सकते हैं, पार्टनर पार्टिसिपेशन के बेसिस पे 2 तरह के पार्टनर हो सकते हैं, एक्टिव और स्लीपिंग। एक्टिव पार्टनर वो है जो मेहनत करेगा, काम करेगा जाके ऑफिस के अंदर, एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो भैया पैसा लगा देता है और बाकी बिजनेस में उसको कोई ध्यान नहीं होता, प्रॉफिट भी खाएगा लॉस भी बियर करेगा, पैसा लगा देगा, काम नहीं है। होता है यार, लोग अलग अलग जगह फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा, प्रॉफिट आता रहता है, कमाते रहते हैं। तो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। एक्टिव
प्रॉपरली रोज जाएगा, काम करेगा, मेहनत करेगा। बेस्ड ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेसिस पे नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर्स इन प्रॉफिट। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसका सिर्फ आप नाम यूज करते हो पार्टनरशिप में, ना उसको प्रॉफिट मिलता ना उसको लॉस मिलता। और प्रॉफिट वाला वही नॉर्मल है जो काम करता है, मेहनत करता है और प्रॉफिट भी कमाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला। और फर्स्ट वाला एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर टाइप ऑफ पार्टनर में। और ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट। सबसे पहला है पार्टनर बाय एस्टोपल। पार्टनर बाय एस्टोपल क्या होता है? अगर एक बंदा मार्केट में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो मेरी कंपनी का पार्टनर है, ए और बी सपोज करो हम दो पार्टनर्स थे, सी रोड पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, और मेरी कंपनी के साथ कुछ हो जाता है, या मैं प्रॉफिट कमा लेता हूँ या लॉस कमा लेता हूँ, प्रॉफिट तो छोड़ दो, लॉस में मैं सी को भी पकड़ लाऊंगा, आजा बेटा, तूने चिल्ला चिल्ला के बोला था ना, आजा, तू मेरी कंपनी का सही में पार्टनर बन जा। और लीगैलिटी में उसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टॉक। भी मैं और अच्छा एग्जांपल दूंगा, पहले बार पढ़ लो। A person who behave in the public in such a fashion as to give an impression that he is one of the partner in the partnership firm is called a partner by estoppel. Such partner are not entitled to profit. Profit नहीं मिलेगा, but fully liable as regard of firm's obligation. कोई भी liability होगी ना, भरनी पड़ेगी। सर ये समझ नहीं आया, आओ समझाता हूँ एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। एक बोर्ड ऑफ मीटिंग चल रही थी। बोर्ड ऑफ मीटिंग में बाहर के देश से कोई पर्सन आए थे, उनके साथ मेरी मीटिंग चल रही थी। ए और बी हम पार्टनर्स थे, हम उनको समझा रहे थे। सी आया, सी ने मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से करा कि ऐसा लग रहा था कि वो पार्टनर ही है। वो बोल भी रहा था कि आई एम द पार्टनर ऑफ दिस कंपनी और दिस करके उनको समझा दिया। वो इंप्रेस हो गए सी की बातों से, पार्टनर है, इंप्रेस हो गए। अब उन्होंने डील साइन कर दी। लॉस हो गया उनको बहुत तगड़ा, या मेरी कंपनी को लॉस हो गया बहुत तगड़ा। सी एक्चुअल में तो पार्टनर नहीं था, सिर्फ उसी प्रेजेंटेशन के लिए वो आके उसने बोल दिया भैया, हमने भी रिक्वेस्ट कर दिया, उसने उसको खुद मन करा, उसने बोल दिया, भाई फंस गया पंगल में। अब उसको लपेट लेंगे हम भी। अगर लॉस हुआ तो अब तीनों में बटेगा, ए बी और सी। क्योंकि सी ने बोल कैसे दिया कि मैं पार्टनर हूं, सी की गलती है, सी को बोलना नहीं था। चलो अगला देखो, पर्सन बाय होल्डिंग आउट। पर्सन बाय होल्डिंग आउट का मतलब है मैं अब बोल रहा हूं, स्टॉपल में सी बोल रहा था कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि सी मेरी कंपनी का पार्टनर है, और सी चुप्पी लगा के बैठा हुआ है, तो भी भैया वो मेरा पार्टनर है। मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के अंदर उन्होंने बोला कौन कौन पार्टनर है, मैंने कहा मैं हूं, ये बी है और एक ये सी भी है, और सी ने वहां पे कुछ नहीं बोला। तो दूसरी पार्टी ने क्या समझा कि हाँ भाई सी भी पार्टनर है, और सी के बेसिस पे मान लो उन्होंने मुझे डील दे दी और नुकसान हो गया मुझे, सी से भी भरवाऊंगा वो नुकसान। या दूसरी पार्टी को नुकसान हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर क्लेम डाल दिया, तो मैं सी से भी भरवाऊंगा क्योंकि वो बोला नहीं। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लो। मैं लोन लेने गया, बैंक महाराज से बोला बैंक महाराज लोन दे दो। बैंक ने मेरी शक्ल देखी, मेरा बैंक बैलेंस देखो, मना कर दिया उड़ाकर। कह रहे सर नहीं आपको नहीं मिल सकता, पैसा आपका बैंक में बहुत कम है। मैंने कहा अच्छा, ये देखो ये सी आया मेरे साथ, ये मेरा पार्टनर है, हम पार्टनरशिप हम चला रहे हैं, ये प्रॉफिट कमाते हैं। उन्होंने देखा, सी की शक्ल देखी, सी भाई बहुत तगड़ा अमीर रईस पार्टी का, शक्ल देखी, सी ने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने मना ही नहीं करा मैं पार्टनर नहीं। लोन दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप, और सी पार्टनर था, उसके बेसिस पे लोन मिल गया। भाग गया मैं, लोन नहीं दिया। बैंक पता किसको पकड़ेगा? सी बेटा आ जा। तो इसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ आया? पार्टनर बाय स्टॉपल के अंदर क्या होता है, वो खुद चिल्ला के बोलेगा कि मैं पार्टनर हूं, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वो शांत रहेगा, वो नेगेटिव नहीं बोलेगा, वो मना नहीं करेगा, तो भी बेटा तू पार्टनर है। आ जाओ आगे। एक होता है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर बहुत रेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, आप किसी को पार्टनर बनाते हो और उसको बोल देते हो कि भाई तू इससे ज्यादा ना लाइबिलिटी नहीं पे करेगा, तेरा इतना नुकसान होगा तो चलेगा, उसके बाद मैं नहीं भरने दूंगा तुझे, गारंटी दे देता हूं मैं किसी को, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर। दो पार्टनर से ए बी सी, डी को भी एडमिट करना चाहते थे, डी बड़ा मना कर रहा था। मैंने कहा चल तू आ जा, अगर कभी लॉस होगा ना तो तेरे को 50,000 से ऊपर लॉस भरवाऊंगा ही, तेरे को लॉस भरवाऊंगा ही। तब डी आया,
तो उसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनर है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। जितने भी माइनर होते हैं ना उनकी हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती नहीं है, लायबिलिटी जीरो लायबिलिटी पे आते हैं। जनरल पार्टनर जो प्रॉफिट लॉस सब बराबर बराबर बटेगा। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप डीड ओरल भी बन सकती है, रिटर्न भी बन सकती है, कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, ओरल भी बन सकती है। इसके अंदर फर्म का नाम, फर्म का पता, कितने पार्टनर हैं, कैपिटल कितनी लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, सैलरी किसको कितनी मिलेगी, कमीशन किसको कितनी मिलेगी, वेजेस किसको, वेजेस तो कह रहा सॉरी, जर्नलिज्म में कितना पैसा डालेंगे, यानी पैसे को कैसे कैसे बांटेंगे, फर्म कैसे चलाएगी, कौन सा बिजनेस करेगी, सारा कुछ चिट्टा किट्टा लिखा होता है इसके। सीधी सी बात। आ जाओ मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इजी फॉर्मेशन, 4 पार्टनर है, मिले आपस में, कोई इतनी खास लीगैलिटीज नहीं होती जितनी कंपनीज में होती है, स्टार्ट कर दो। मोर कैपिटल अवेलेबल, एक सोल में एक बंदा, अब 4 बंदे लगा रहे हैं पैसा, पैसा 4 गुना, टोटल 50 पार्टनर, 50 गुना पैसा लग सकता है। मोर डाइवर्सिफाइड स्किल एंड एक्सपर्टीज, भैया 50 बंदे हैं, 50 अलग अलग स्किल्स आएंगी, मजा आ जाएगा। मैं पकड़ूंगा भी तो वही पार्टनर, अगर मैं फाइनेंस में स्ट्रांग हूं तो मैं अगला प्रोडक्शन वाला स्ट्रांग वाला बंदा उठाऊंगा। हर एक अलग अलग कैटेगरी, रेस्टोरेंट खोलना है, मुझे चाइनीज बनाना आता है, तो अगला पार्टनर चाइनीज वाला थोड़ी ढूंढूंगा, पार्टनर उसको ढूंढूंगा जिसको नॉर्थ इंडियन बनाना आता है। एक्सपर्टीज, स्किल्स आ रही है। फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है एक पार्टनरशिप में। आपका बिजनेस अपना है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, जल्दी से जल्दी इम्प्लाइड करो, 2-3 पार्टनर है, सबसे डिस्कस करो और आगे चलो। सीक्रेसी, बिल्कुल आपको अपना फाइनल ऑडिट नहीं पेश करना होता किसी के आगे। फाइनल ऑडिट का मतलब अपनी बुक्स किसी को नहीं दिखानी पड़ती, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, तो सीक्रेसी रहती है। कीन इंटरेस्ट, आपका ही बिजनेस है, आपका पूरा इंटरेस्ट रहेगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, चाहे 4 पार्टनर हो चाहे 3 पार्टनर हो, तीनों को इंटरेस्ट रहेगा बिजनेस आगे बढ़े। प्रोटेक्शन, पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा हुआ है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। चेक्स एंड कंट्रोल ओवर केयरलेस डिसीजन, आप बिल्कुल देख सकते हो किसी पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन लिया तो उसको चेक कर सकते हो। अपनी बुक्स का आपका राइट है, आप कभी भी जाके अपने बुक्स को देख सकते हो, आप पे पूरा राइट है, फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो, पार्टनर क्या चल रहा है फर्म में, कोई भी सेल, कोई भी परचेज किसके साथ हो रही है आप देख सकते हो, आप पे फुली राइट है, कोई पार्टनर आपको मना नहीं कर सकता। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क, रिस्क भी डिवाइड हो जाता है, अकेले नहीं बेयर करोगे, सब मिलकर बांट के खाएंगे रिस्क। लिमिटेशन, अब देखो बुराइयां करना शुरू करता हूँ, कैपिटल लिमिटेड लगेगी, सर अभी तो बोल रहे थे बहुत ज्यादा कैपिटल हो जाएगी, अरे सर मैक्सिमम तो 50 है, अब 50 बंदे हैं तो 50, कंपनी के साथ देखो, सोल के हिसाब से सोचोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से कैपिटल बढ़ गई, और कंपनी के हिसाब से सोचोगे ना, बहुत छोटी कैपिटल, कंपनी में करोड़ों लोग होते हैं पैसा लगाने वाले, अरबों पैसा लगता है, पार्टनरशिप में सिर्फ 50 है। क्लियर है? इस वजह से लिमिटेशन आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी, सॉरी लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, घर बार बिक जाएगा आपका अगर आप लाइबिलिटी पूरा नहीं पे करें, पर्सनल एसेट विल बी यूज्ड। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि सीक्रेसी है आपकी, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आगे पब्लिश नहीं कर रहे। हर एक कंपनी का रूल होता है, उसको हर क्वार्टर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनलाइन पे अपलोड करनी पड़ती है। मैं रिलायंस की कंपनी का अभी जाके देख सकता हूँ स्टेटस क्या है, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है उस कंपनी की, उस कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, मैं अभी जाके चेक कर सकता हूँ। बट किसी पार्टनरशिप फर्म का नहीं कर सकता, क्योंकि उनको अलाउड ही नहीं है कि ऐसा, उनको यानी कि कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो जाके अपलोड करे, तो मेरा ट्रस्ट ही नहीं है उसमें। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब आप अपना शेयर किसी को इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो 50 बंदे हैं, ठीक है, एक ना एक तो टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा, सीधी सी बात है, एक ना एक तो बैठा होगा जो टांग अड़ाता ही अड़ाता है। 5 बंदों की पार्टनरशिप है ना, 4 बंदे अगर एग्री कर रहे हैं तो एक पलट जाएगा, तो अगर इसमें क्या है, हर एक को एग्री होना चाहिए तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हो। तो वही आ गया नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। मैं फर्म छोड़ना चाहता हूँ, 4 पार्टनर मना करें, नहीं सर आपको नहीं छोड़ने देंगे, कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, जिसकी वजह से फर्म कभी भी बंद हो सकती है। सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, ए लुढ़क गया, भगवान ने उसकी सुन ली, अब पार्टनरशिप, क्लियर है, पार्टनरशिप खत्म। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बनानी पड़ेगी उसको, क्योंकि उसका पार्टनर तो मर गया। फिर कॉन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर, हाँ भैया जहां 5 बंदे रहेंगे तो बर्तन तो बजेंगे ही बजेंगे,
झगड़े तो होने ही होने हैं, चाहे पक्के मित्र भी ले लो। मैंने बहुत देखे अपने दोस्त, पार्टनरशिप में स्टार्ट तो करा था, आज दोस्ती नहीं है, बिल्कुल दोस्त नहीं है, बात तक नहीं करते। रेस्टोरेंट शुरू करा था 2 दोस्तों ने मिलकर, आज बात भी नहीं करते एक दूसरे से। नहीं भाई, मेरे हिसाब से कभी भी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप मत करो, मेरा तो यही है, सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो। पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ नहीं हो पाता यार, नहीं हो पाता, आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एम्प्लॉयड अथॉरिटी आ जाती है। यार सपोज करो 3-4 पार्टनर है, ए बी सी डी, सी ने कोई गलत काम कर दिया, चारों भुगतेंगे, चारों भुगतेंगे। सी ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, लाइबिलिटी आ गई उसके ऊपर, चारों भुगतेंगे क्योंकि चारों पार्टनर। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप सब इसके आंसर देना। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म डूइंग बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर 10, नॉर्मल में 50, मिनिमम 2। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर आर अनलिमिटेड, घर बाहर बिक जाएगा। अ पार्टनर हु इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, कौन सा होगा? सोता हुआ पार्टनर, काम ही नहीं करता भैया, स्लीपिंग पार्टनर। और जो काम करता है वो एक्टिव पार्टनर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पार्टनरशिप फर्म 2। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। अगला, अ पर्सन owns behavior has created the impression that he is one of the partner, उसने इंप्रेशन दिया जिससे लगा वो पार्टनर है, पार्टनर बाय एस्टोपल। और अगर मैं बोलता और वो मना नहीं करता तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। If the liability of partner is limited to the capital contributed by him, such a partner is called a limited partner. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया पार्टनरशिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।